नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कर्मचारी बीते 12 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। आपको बता दें कि 70 पद समाप्त करने के विरोध में 8 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी गई थी। कर्मचारियों ने विश्वविद्यालय के मुख्य गेट के सामने प्रदर्शन किया और फैसला वापस लिए जाने तक आंदोलन करने की चेतावनी दी। कर्मचारियों का आरोप है कि इस फैसले से इन पदों पर कार्यरत और सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों को पेंशन और अन्य सेवा लाभों से वंचित किया जा रहा है। यह पद 1996-97 में सृजित किए गए थे और 6 दिसंबर 2024 को इन्हें समाप्त करने का निर्णय लिया गया। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ और प्रगतिशील पेंशनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि इन 70 पदों का सृजन विश्वविद्यालय में बढ़ते कार्यभार के कारण हुआ था। इन पदों पर 27 वर्षों तक कर्मचारियों ने अपनी सेवाएं दी और शासन ने कभी इनकी वैधता पर सवाल नहीं उठाया। अब अचानक इन पदों को समाप्त करने का निर्णय न केवल प्रशासनिक रूप से अव्यवहारिक है, बल्कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के भी विरुद्ध है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। जी। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय शिक्षणोत्तर कर्मचारी संघ का कार्य बहिष्कार आंदोलन का आज 12वां दिन है। इस 12 दिन की अवधि में विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का कहीं भी पर्याय नहीं किया। 2 बार संघ के प्रतिनिधियों से वार्ता हुई। वार्ता में जो बात तय होती है उसको जब पत्र के रूप में देते हैं तो उसके ठीक विपरीत देते हैं। कर्मचारी संघ का ये कहना था कि जो भी आप तय करते हैं उसको निश्चित रूप से आप हमको पत्र के माध्यम से लिख के दीजिए कि हमारी ये मांग पूर्ण कर दी गई है, किंतु यह प्रशासन उसको करता नहीं है, केवल पत्र के माध्यम से खाना पूर्ति करता है और चाहता है कि कर्मचारी उनके प्रलोभन में आकर के, उनके दबाव में आकर के अपने इस चलते हुए कार्य बहिष्कार आंदोलन को समाप्त कर दे। किंतु हम प्रशासन को पुनः इस बात की चेतावनी देना चाहते हैं कि हमारे संघ में की एकता में किसी प्रकार की कमी नहीं है। जब तक हमारी 20 सूत्री मांग पत्रों में से जो बुनियादी हमारी मांगे हैं, जैसे पेंशन का हुआ, श्रम साध्य भत्ता का हुआ और समयमान वेतनमान का है, एरियर्स राशि के भुगतान का है, जब तक इन मूलभूत मांगों की पूर्ति प्रशासन के द्वारा नहीं की जाती है, तब तक यह आंदोलन हमारा यथावत जारी रहेगा। और इस आंदोलन के जारी रहने में सबसे बड़ा मूल कारण विश्वविद्यालय प्रशासन है। कर्मचारी संघ कभी नहीं चाहता है कि हम संस्था का नुकसान करें, क्योंकि ये इसी संस्था से हमारे बच्चों का जीवन भरण पोषण होता है। ये बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए सब सुविधा युक्त होकर के ये अधिकारी अपने अधिकार का उपयोग करना जानते हुए भी ये कर्मचारी के हित में उसका उपयोग नहीं करते हैं। इन्हीं कारण से हमारा कर्मचारी जगत पूर्णतः इनके कार्यप्रणाली से असंतुष्ट है और अभी तो हम केवल सामान्य अपनी मांगों की पूर्ति की बात कर रहे हैं। अगले हफ्ते में यदि हमारी कोई मांगों की पूर्ति नहीं होती है तो हमारे आंदोलन की रूपरेखा और आगे बढ़ेगी, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। कितने दिन से हो गए आपने? 12 दिन से हमारी हड़ताल चल रही है। कोई जिम्मेदार आपसे मिलने आया हो? कुछ नहीं है। 2 बार माननीय कुलपति जी ने 2 बार वार्ता के लिए बुलाया, एक पिछले हफ्ते में बुलाया, एक कल बुलाया। पिछले हफ्ते की वार्ता केवल मौखिक हुई, लिखित में कुछ भी नहीं दिया गया। कल की वार्ता में उन्हें लिखित पत्र दिया, लेकिन जो हमारे प्रतिनिधियों के बीच में वार्ता हुई उसका अक्षरशः पालन माननीय कुलपति जी के द्वारा या प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया, जिसके बदले में संघ ने पुनः उनको शाम को उनके पत्र का जवाब दे दिया कि हमारी बुनियादी मांगें जब तक पूर्ण नहीं होंगी तब तक हमारा आंदोलन यथावत जारी रहेगा। शिवशंकर पांडे, अध्यक्ष रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय पेंशनर एसोसिएशन जबलपुर। आप लोग को आज कार्य का बहिष्कार का हमारा 12वां दिन है। अब विश्वविद्यालय प्रशासन और ऑडिट विभाग अपने हर धर्मिता में अड़िग है और हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारियों का पेंशन प्रकरण पीआरडी करके पेंशन प्रकोष्ठ भोपाल नहीं भेजा जा रहा है। हमारे 8-13 कर्मचारियों को विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा ऑडिट विभाग द्वारा समयमान वेतनमान दे दिया गया है। 3 वर्ष से समयमान वेतनमान का 20 माह का अंतर राशि लंबित हुई है। अंतर राशि नहीं प्रदान की जा रही है। हमारे स्थायी कर्मचारियों का पद रिक्त है विश्वविद्यालय में, इसके बाद भी स्थायीकरण नहीं किया जा रहा है। हमारे विश्वविद्यालय में श्रम साध्य भत्ता सभी कर्मचारियों को दे है और श्रम साध्य भत्ता आधे कर्मचारियों को विश्वविद्यालय प्रशासन दे रहा है, आधे कर्मचारियों को श्रम साध्य भत्ता नहीं दे रहा। हमारे बैकलॉग कर्मचारियों का समयमान वेतनमान का आज 1.5 महीने से कुलसचिव फाइल अपने पास लंबित करके रखे हैं। उनको समयमान वेतनमान फाइल आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। इन्हीं सब मांगों को लेकर आज हमारा कार्य बहिष्कार 12वां दिन है।
और जब तक हमारी मांगे पूर्ति नहीं हो जाएगी तो हमारा कार्य का बहिष्कार अनवरत जारी रहेगा। क्या लगता है दिक्कत कहाँ आ रही वो बैठ के विश्वविद्यालय प्रशासन ने 2 बार वार्ता के लिए बुलाया है, पर वार्ता वो गोलमोल घुमा रहे हैं। ये 1.5 साल से जो बात बोल रहे हैं वही आज भी बोल रहे हैं, अब कोई संतोषजनक उनका जवाब नहीं है। क्या चाहते जबकि हैं हमारी सारी मांगे विश्वविद्यालय स्तर की हैं, पर इसके पश्चात भी वो करने में अक्षमता जाहिर कर रहे हैं। ठीक है, जारी रहेगी हमारा कार्य बहिष्कार जारी है, जब तक हमारी 20 सूत्री मांगों को पूर्ति नहीं हो जाए तब तक हमारा कार्य का बहिष्कार यथावत जारी रहेगा। नाम बोलो। राजेंद्र प्रसाद शुक्ला, महासचिव शिक्षेतर कर्मचारी संघ, राजू जबलपुर। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए News 69 के साथ। नमस्कार।